नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता, सपा के नेता राजेश यादव उर्फ नाटे यादव की जिस तरह से गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं सपा के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग हमलावर हो रहे हैं सीधे सीधे प्रदेश सरकार के ऊपर। आपको बता दें, जौनपुर में ये पहली घटना नहीं है। अब से ठीक 4 महीने पहले यानी 30 अक्टूबर को अनुराग यादव, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था, उसकी जो है गला काट करके सर धड़ से अलग करके जघन्य हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही लगातार जो है सवाल उठने लगे पुलिस महकमे के ऊपर, कानून व्यवस्था के ऊपर। और एक बार फिर 4 महीने के अंदर जब ऐसी घटना जौनपुर में होती है तो सवाल उठना फिर से लाजमी हो जाता है। सवाल न सिर्फ आम जनता पूछ रही है, सवाल न सिर्फ मीडिया उठा रही है, बल्कि सवाल अब विपक्ष भी उठा रही है लगातार कि आखिर अपराधियों को खौफ क्यों नहीं है, उन्हें यहाँ की जो है कानून व्यवस्था से वो डर क्यों नहीं रहे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं वो कहते हैं कि अपराधी जो है वो भयभीत हैं और प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। तो ऐसे में जो ये नए अपराधी पैदा हो रहे हैं, तो आखिर इनके चेहरे पे योगी की पुलिस का भय क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि जबकि धड़ाधड़ आप देखते हैं कई मामलों में फुल एनकाउंटर तो कहीं हाफ एनकाउंटर जो है होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जौनपुर में 4 महीने के अंदर गला रेतने की दूसरी घटना ये जो आती है, कहीं ना कहीं लोगों को हिला करके रख देती है। ऐसे में सपा की जो सांसद हैं मछली शहर की प्रिया सरोज, वह जब पहुंचती है पोस्टमार्टम हाउस पे और परिजनों से जब मिलती हैं, उसके बाद जब वो मीडिया के सामने आती हैं तो जम करके वो प्रदेश सरकार पे निशाना साधती हैं और कहती हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आती। सिर्फ सोशल मीडिया पे इनके जो है कागजी दावे वो चल रहे हैं और अपराधी जो है वो डर नहीं रहे हैं, कोई खौफ उनके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तो सपा के लोग हैं जो कि प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रिया सरोज जो सांसद हैं उनका, वो हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे समाजवादी पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता जो अखिलेश के चहेते हैं, वो किस तरह से इस पूरे मामले पे लेकर के आग बबूला है और किस तरह से सरकार को घेर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं सांसद प्रिया सरोज क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे मामले में। देखिए, रियलिटी में और सोशल मीडिया पे कागज़ों पे कहा जाता है ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में है जो आप देख रहे हैं। ऐसी लगातार बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है बहुत ही ख़राब है। जो रवैया है उसकी वजह से जो अपराधी वो खुलेआम अपराध कर रहे हैं। तो आप घटनास्थल पर भी गई थी, पोस्टमार्टम हाउस गई थी, परिजनों से मुलाकात हुई, क्या कुछ डिमांड्स रही है उनके परिजनों की और क्या रहा है घटना में? जी, मैं 2:30 बजे पहुँच गई थी वहाँ पे। मैं लगातार जो उनके 2 बेटे उनके साथ थी मैं, और मेरी डिमांड और उनके पूरे परिवार के, पूरे जौनपुर ज़िले की सबकी डिमांड ये है कि डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, तभी हम लोग को न्याय मिलेगा। क्या कुछ परिजनों द्वारा बताया गया कि किसी तरह की रंजिश थी या क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया था? ऐसा तो मुझे अभी तक ये बताया कि वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। ये जो भी किया गया है अभी तक उनके नॉलेज में है कि जब जिनका भी नाम दिया गया है वो कह रहे हैं उनकी दुश्मनी किसी से थी नहीं ये चीज़। लेकिन इतना है कि जो भी चीज़ हुआ है प्री प्लान था, कि जो जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पूरा जंगल का एरिया है, शांति में किया गया, 4-5 लोगों ने किया गया और पुलिस ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर हम अपराधी को पकड़ेंगे और 1 लोग को पकड़ा गया है अभी। तो क्या इसको लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर देख रही हैं आप? बिल्कुल फेलियर कहा जाएगा। ज़ीरो टॉलरेंस के नाम पे, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे रियलिटी ये है कि अपराध खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे मर्डर कर रहे हैं। जो तरीका है और नेचर है जो उनका क्राइम करने का, आप देख सकते हैं गला पूरा काट दिया गया है उनका। तो उससे ये समझ में आ रहा है सरकार से सवाल करना चाहिए। आप कहते कुछ और, रियलिटी में कुछ और है। और जो अपराध का जो मनोबल बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि उनको पता है कहीं न कहीं प्रशासन उनका सपोर्ट करेगी। तो सुना है आपने कि सांसद प्रिया सरोज किस तरह से प्रदेश सरकार पे जो है हमलावर हैं और तीखे सवाल जो है पूछते चली आ रही हैं और अब जो कानून व्यवस्था है उस पर सवाल या निशान उठा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं ऋषि यादव। कई बार आपने इनको देखा है, बड़ी बेबाकी से पूरी बात को रखते हैं और कल ये भी जो है नाटे यादव के पोस्टमार्टम से लेकर के उनके घर तक रहना, उनके अंतिम संस्कार तक ये भी शामिल रहे। ऋषि जी, कल आप वहाँ पे थे? जी, कल मैं वहाँ पे लगातार था, पूरे परिवार के साथ मैं लगातार पूरे परिवार के साथ मैं लगातार बना था। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है और जो सत्ता संरक्षित जो अपराधी हैं वो बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं। ये जो अपराधी जो अपराध कर रहे हैं इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त है। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। जब अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर
भाग गए हैं, तो ये जो अपराध कर रहे हैं कौन है? तो कहीं ना कहीं इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जो लोग अपराध कर रहे हैं इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता का संरक्षण लोगों को प्राप्त नहीं होता, तो इस तरह से आप देख रहे हैं जनपद जौनपुर में लगातार मूड़ी काटने, जिस तरह मूड़ी काटने की जो आप देख रहे हैं किस तरह से गर्दन रेत कर हत्याएं हो रही हैं जनपद जौनपुर, लगातार दूसरी हत्या हो गई। बताइए, आज के समय में कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो कैसे ऋषि जी क्यों दोनों घटनाओं की अगर बात करें तो दोनों घटनाओं में अगर गर्दन काटने का जिक्र जब आता है, जब ये जघन्य हत्या होती है, तो दोनों में जो आरोपी हैं वो यादव ही होते हैं। तो आखिर क्यों जो है ये डर नहीं रहे हैं, क्यों इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, यही तो बात है। सवाल यहाँ यादव होने का नहीं है, बात यहाँ सवाल यहाँ पे अपराधी, वो लोग जो मतलब आप ये मानते हैं कि अपराधी कोई जात नहीं होती? देखिए, अपराधियों की जात नहीं होती। मैं मानने की बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आप यादव करके मामले को लोग दबा देते हैं। ये जो सत्ता का जो जिन लोगों को संरक्षण प्राप्त है, वर्तमान की जो सरकार है, वह कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को संरक्षित कर अपराध कराने का बढ़ावा दे रही है। मैं तो कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जो इस तरह के लोग अपराध कर रहे हैं। अगर इस तरह पे अगर सरकार निरंकुश नहीं लगाती है तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से फेल है। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, अगर आपसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। आप बताइए, इतनी निषेध हत्या हो रही है कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते। आज के समय में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। घर से निकलने में लोग सोच रहे हैं। दिन दहाड़े हत्या हुई, आप देख रहे हैं अनुराग यादव जी की। शाम को देखा जाए तो 8:30 बजे की घटना है इनकी हो गई। जो समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष थे, कार्यकर्ता थे। इस तरह की घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कोई आज आम जनमानस कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार लूट घसोट में पड़ी हुई है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। सरकार कहीं ना कहीं देखा जाए आप पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं फिर से वही सवाल पूछूंगा कि मतलब आप ये मानते हैं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती? आप भी मानते हैं इस बात को? मैं इस बात को मानता हूं, और आप जो कहना चाहते हैं मैं वो भी बता रहा हूं कि आप अभी इनकाउंटर पे सवाल उठाएंगे। समाजवादी पार्टी और हम लोग कभी भी इनकाउंटर पे सवाल नहीं उठाते, हमेशा फर्जी इनकाउंटर सवाल उठाते हैं। जो चला कि यादव देख करके इनकाउंटर कर दिया गया, फर्जी इनकाउंटर पे हमेशा हम लोग सवाल उठाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देना चाहता हूँ, जिस तरह से एक परीक्षार्थी मेहनत करके तैयारी करके अपनी परीक्षा के पास करने के लिए वो तैयारी करता है, अगर उसी में कोई सेटिंग लगा के आगे बढ़ जाता है, उसी तरह से जो अच्छे अधिकारी हैं, जो बेचारे जिनके अंदर टैलेंट है, जो अपराधियों से लड़ सकते हैं, वो पीछे हट जाते हैं और सरकार से सेटिंग करके फर्जी इनकाउंटर करके लोग अवार्ड लेने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनकाउंटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन फर्जी इनकाउंटर का विरोध हमेशा करते हैं। वर्तमान में जो लोग इनकाउंटर अपना हवाई लूटने के लिए फर्जी इनकाउंटर हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। और ये लोग जात देख के, हम जात के कोई अपराधी, मतलब जो आपकी बात जो कहना चाहते हैं उसको मैं बता रहा हूँ आपको कि ये लोग कहीं ना कहीं फर्जी इनकाउंटर जो करते हैं हम लोग उसका विरोध करते हैं। कभी भी एक अच्छे अधिकारी हो, जो अच्छे टैलेंट वाले जो हों, उनके लिए जो इस तरह के जो अपराधी, उनका इनकाउंटर करिए। उनका इनकाउंटर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो संरक्षण में हैं। जो अपराधी हैं वो सत्ता के संरक्षण में हैं, और जो संरक्षण में है उनका इनकाउंटर कैसे करेंगे? मतलब आप ये मानते हैं कि ऐसे जो अपराधी हैं इनका भी इनकाउंटर होना चाहिए? देखिए, जो अपराधी मूल रूप से जो अपराधी हैं, जो इनकाउंटर की प्रक्रिया में हों, जो इनकाउंटर के मतलब जो अटैक करें डायरेक्ट उस पर, ऐसे लोगों को पकड़ के करें, लेकिन ये लोग वो तो कर नहीं पा रहे हैं, ये तो फर्जी इनकाउंटर कर रहे हैं। जैसे 2 मामले हुए, अनुराग यादव का या फिर ये अभी नाटे यादव का, तो इसमें क्या लगता है आपको, इसमें इनकाउंटर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? देखिए, इनकाउंटर कहने से नहीं होता। आप कहते हैं इनका इनकाउंटर, ये इनकाउंटर की एक प्रक्रिया होती है। कोई आप हमको अटैक करें, हम आपको अटैक करें, इस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, उसको इनकाउंटर कहा जाता है। ये कहते इनकाउंटर कर दे, इनकाउंटर का मतलब होता है आप अटैक किए हैं, आप अपराधी है या हम जो भी इस तरह की चीजें हो। पुलिस मुठभेड़ दिखाती है कि मुठभेड़ हो गई, हर चीज में यही दिखाया था कि मुठभेड़ हो गई। और आप भी जानते हैं कि इनकाउंटर कैसे होता है, हम भी जानते हैं। तो इसमें क्या होना चाहिए था, मैं ये पूछ रहा हूँ, इन दोनों हत्या आरोपियों के साथ क्या होना चाहिए था? आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो मूल रूप से जो इनकाउंटर के योग्य अपराधी हैं उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, वो लोग सत्ता के संरक्षित अपराधी हो गए हैं। कहाँ अपराधी? ऐसे तो कोई बड़े अपराधी दिख नहीं रहे हैं किस तरह का अपराध करते हुए। अपराधी तो ये नए निकल जा रहे हैं, वो भी मूड़ी काटने की, गर्दन काटने की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं कौन कौन से अपराधी निकल रहे हैं। कोई ऐसा बड़ा अपराधी निकल नहीं रहा है किस तरह का अपराध करे। बिना सत्ता के संरक्षण में, बिना बड़े अपराधियों के संरक्षण में कोई अपराध को बढ़ावा नहीं देता। मतलब आप ये मानते हैं ये जो दोनों घटनाएं हुई हैं और ये दोनों जो अपराधी हैं, ये दोनों कहीं ना कहीं सत्ता के संरक्षण में होंगे? सत्ता के संरक्षण में ही होंगे। अगर आप बताइए, अगर कानून व्यवस्था को
दुरुस्त रखा जाए, अच्छी रखा जाए। हर व्यक्ति के अंदर ये मतलब उन लोगों के अंदर ये भावना रहे कि हम घटना घटाएंगे तो हमारे साथ कुछ, लेकिन उन लोगों को क्या होता है, क्यों वो तो ये भी देखते होंगे कि वो क्योंकि यादव जो है वो कोर वोटर कहे जाते हैं समाजवादी पार्टी के, और ऐसे में वो ये देखते होंगे कि हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं वो पक्ष लेते हैं। अगर इनकाउंटर हो जाता है तो तुरंत वो ट्वीट कर देते हैं कि फर्जी इनकाउंटर हुआ, यादव देख करके जो है जाति देख करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो ऐसे में उनका मनोबल इससे भी तो बढ़ता होगा। या जो आप कर रहे हैं मुखिया हैं यादव, हम लोग कभी भी इनकाउंटर का विरोध नहीं करते। हम आपको आज भी करें, हम लोग इससे भी तो मनोबल उन लोगों का बढ़ता होगा कि हमारे पार्टी के मुखिया हमारे पक्ष में खड़े रहते हैं। तुरंत जो है ऋषि यादव जो है बात करा देते हैं हमारे पार्टी के मुखिया से, तुरंत जो है परिवार के साथ वो खड़े हो जाते हैं, ट्वीट हो जाता है और सरकार को घेरने लगते हैं। इससे भी तो मनोबल बढ़ता होगा उन लोग का। मैं तो वही चीज़ आपसे कह रहा हूँ ना कि जो दबे कुचले लोग, जो लोग उसमें लिप्त नहीं हो, ऐसे लोगों को इनकाउंटर फर्जी, हम तो आपसे कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं कि हम लोग हमेशा फर्जी इनकाउंटर का विरोध करते हैं। फर्जी इनकाउंटर का विरोध करते हैं। आप क्लियर कर लेते हैं कि जो इनकाउंटर हुआ था वो फर्जी है? कैसे आपके पास कोई जांच टीम है, कोई आपकी स्पेशल वो गठित किए हैं? आप कैसे तुरंत जान जाते हैं कि मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, पुलिस बताती रही लूट कांड में शामिल है वो, हाँ, और आप कह दिए कि फर्जी इनकाउंटर हो गया। पुलिस आखिरी तक ये कहती रही कि हाँ लूट कांड में वो शामिल था, जो है वहाँ पे वो था, सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस दिखाती रही, डंके की चोट पे दिखाती रही कि यही है। अगर आपको लग रहा था कि नहीं फर्जी था तो क्यों नहीं आप लोग विधानसभा के सामने बैठ गए कि नहीं ये फर्जी है वीडियो? देखिए, फर्जी इनकाउंटर, जो फर्जी इनकाउंटर होगा वो लोग उसका हम लोग हमेशा सदैव विरोध। कैसे आप प्रूफ कर देंगे तुरंत कि फर्जी नहीं है? परिवार वाले बता रहे हैं घर से उठा के ले जाकर इनकाउंटर किए थे, और यही तो है दिखा के आप लोग, यही सारी चीजें, यही किसी का इनकाउंटर अगर पुलिस करती, परिवार वाले ये कहते हैं क्या सही इनकाउंटर हुआ है? देखिए, बात अगर फर्जी होगा तो हम लोग सदैव विरोध करेंगे। आप सही परिवार तो हमेशा ये कहेगा कि हाँ पुलिस ने घर से उठाया था, पुलिस ने जबरन उठाया था, ये तो परिवार कहेगा ही। लेकिन आप ये कैसे क्लियर कर देंगे कि फर्जी है? सुनिए, चोरी के मामले में दिखा के इनकाउंटर करके फर्जी इनकाउंटर दिखा रहे हैं, बाबाई लूट रहे हैं। कोई मूड़ी का जगह जगह मूड़ी का बड़े बड़े संरक्षित अपराधी जबकि सत्ता के संरक्षण में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो पूछ रहा था इस मामले में इनकाउंटर होना चाहिए था नहीं? ये दोनों मामले हुए। देखिए, मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ कि अगर ऐसे मामले में प्रतिक्रिया हो, अगर इस तरह की चीजें हो, अगर ऐसे लोग अपराधी, दुर्दांत अपराधी हो, वो जाति धर्म से हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग हो, नौजवान, मैं तो अपने नौजवान जो हमारे देश के जवान है, जो मैं तो इन लोगों को हमेशा, हम लोग, हमारी पार्टी हमेशा मनोबल बढ़ाती है कि सही लोग। देखिए, गलत फर्जी इनकाउंटर से क्या होता है, जो सही, जो अच्छे अधिकारी होते हैं, जो जवान होते हैं, उनका भी मनोबल टूटता है कहीं ना कहीं। इसलिए फर्जी वाले अपना इधर उधर करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ें सही हो उस पर सही काम करें, हमेशा हम लोग साथ देंगे, लेकिन गलत चीज़ का हम लोग सदैव विरोध करेंगे। और रही बात, आप इनकाउंटर बात कर रहे हैं, तो फर्जी इनकाउंटर का समाजवादी पार्टी हम लोग सदैव विरोध करते हैं। और मूल रूप से जो इनकाउंटर हो, अगर चीज़ें इस तरह की परिस्थिति हो तो वो तो अपनी जगह की बात है, लेकिन फर्जी इनकाउंटर अभी देख रहे हैं, अभी बिना सत्ता संरक्षण का इतना बड़ा काम नहीं होता। जिस तरह से लोग आए गए चले गए, चोरी में उठा के इनकाउंटर कर देंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें। इसी तरह भी आप ये मानते हैं कि अनुराग यादव की जो हत्या हुई वो भी सत्ता संरक्षण के ही थे, और ये जो सपा नेता की हत्या हुई है नाटे यादव की, इसमें भी सत्ता संरक्षण वाले ही हैं? अनुराग यादव, नाटे यादव जी की, और जो भी इस तरह की आपराधिक क्रिम के लोग हैं, वो सत्ता का संरक्षण प्राप्त उन लोगों को, बगैर सत्ता के संरक्षण के ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त है, और कानून, और यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री जी, इनसे ये उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। हम तो चाहेंगे वो इस्तीफा दे दें। मतलब आप इस्तीफे की मांग करते हैं? अरे, जब कानून व्यवस्था नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर आपका नहीं सही है, पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो क्या करेंगे? या बिल्कुल, देखिए तो ये ऋषि यादव है, और साफ तौर पे ये जो है हमलावर हैं, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त है, और ऐसे में मुख्यमंत्री के इस्तीफे की ये मांग करते हैं। और कई सवाल ये खड़े करते हैं, कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो फर्जी इनकाउंटर का विरोध करती है, इनकाउंटर का विरोध नहीं करती है। हालांकि एक चीज़ ये भी ये कहते हैं कि नए नए अपराधी जो हैं, जो पैदा हो रहे हैं, वो सरकार के संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं, और इसीलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं।